पर्सन मिस्टर रोहित कुमार शर्मा सर, प्लीज आप आए और हमारे बीच अपने एक्सपीरियंस को रखें सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड जितने भी हमारे होस्ट पार्टनर्स इस पूरी मीटिंग में बने हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ के साथ अमित रेड्डी सर को भी मैं तहे दिल से बिल्कुल स्वागत करता हूं, क्योंकि जो आज उन्होंने इस सिस्टम पर आकर के एक लोन की फैसिलिटी को यूज किया, और साथ के साथ हमारे जो भी साथी इस मीटिंग में बने हुए हैं, जो रेगुलर लोन की फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, और साथ के साथ जो भी एप्लीकेशंस उनके अप्रूव हो रहे हैं, उन सभी अप्रूव एप्लीकेशंस पे वर्क करके आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को मैं यही चाहूंगा कि आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में आज हम लोग जो सीखेंगे दोस्तों, जो आज हम सीखने वाले हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे बिजनेस का प्लान के साथ साथ हमारे बिजनेस को किस तरह मार्केटिंग में कर सकते हैं, और मार्केटिंग के साथ साथ हम किस सर्विसेज का यूटिलाइजेशन हम किस तरह इस सिस्टम के साथ में करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भी सिस्टम में अगर आपको एक अच्छा अचीवमेंट पाना है, तो आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। विदाउट एजुकेशन कोई लर्निंग, विदाउट लर्निंग आप कोई अर्निंग नहीं कर सकते। अगर लर्निंग के आगे की अगर बात करें, अगर उसका एल हटा दिया जाए तो हमारे एल लग जाते हैं, इट मींस हम अर्निंग भी नहीं कर पा सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लर्निंग करनी है, और लर्निंग करने के लिए हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्लान है, बिजनेस प्लान, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमारे पास उन सभी चीजों की पूरी जानकारी नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम हमारे बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आगे चल करके हमारा जो अचीवमेंट्स है वो बिल्कुल स्लोली चलता रहेगा। तो इस स्लोली को अगर आप फास्ट बनाना चाहते हो, एक अच्छा अचीवमेंट्स पाना चाहते हो, तो आप सभी के पास एक ऐसा मौका है विनोरा सिस्टम के साथ, कि आप इस सिस्टम के साथ में आकर के एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ के साथ एक अच्छा अचीवमेंट पा सकते हैं। और आप सभी देख पा रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कल कमिट किया था, कि आप सभी लोगों को मैं एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जहां से आप सभी को आपके बिजनेस डेवलपमेंट में काफी बड़ी हेल्प मिलेगी, और आप यहां से आगे बढ़ पाएंगे। साथ के साथ आप सभी को यह भी कमिट किया गया है कि ये बिजनेस प्लान, ये सिस्टम, ये जूम मीटिंग आप सभी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जहां पे आप एक अच्छी इनकम, अचीवमेंट्स, रैंक, रिवार्ड्स, इन सभी चीजों का लाभ ले पाएंगे। और कंपनी का जो ट्रेनिंग सेशन है, ये ट्रेनिंग सेशन फुली ट्रेनिंग के साथ साथ एक एजुकेशन के साथ साथ वर्क करते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि मोटिवेशन से घर नहीं चलता है, मोटिवेशन से घर नहीं चलता है, घर चलता है पैसों से। और पैसे कमाने के लिए हमें मोटिवेट खुद से होना पड़ेगा। जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं है पैसे कमाने के लिए, तो कितना भी बड़ा मोटिवेटर आपके सामने आ जाए, आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, हमारे बिजनेस प्लान के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति, हमारी सर्विसेज के प्रति, और हमारे आगे के फ्यूचर के प्रति। यदि हम मोटिवेट हैं, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप सभी साथियों से यह निवेदन करूंगा कि आप इस बिजनेस प्लान को समझें, और आज के जो हमारा सेशन है, उस सेशन पे हम किस तरह हमारी बिजनेस प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीजों को फॉलो करें और आगे बढ़े। तो आज का जो मैं आप लोगों के पास जो टॉपिक लेके आया साथियों, उस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है मार्केटिंग। आज हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, ये बिजनेस एक मार्केटिंग का बिजनेस है, और इस मार्केटिंग के बिजनेस को हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको जितना बोलना आता है, ध्यान दीजिएगा, आपकी बोली बिकती है, आपकी फेस वैल्यू बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। प्रोडक्ट बाद में बिकेगा, सबसे पहले आपकी जो बोली है, आप क्या बोल रहे हो, आपका क्या पार्ट है, वो सभी चीजें आपको पता चलती है कि आप किस तरह इस सिस्टम से प्लान को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको वो सभी प्लानिंग आनी चाहिए कि किस तरह हम प्लान के प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे और साथ के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसी बीच में मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन लेकर आया हूं, जहां पे आप सभी लोगों को काफी सहायक होगी कि आप अपने बिजनेस प्लान को ग्रो कर सकेंगे, और ग्रो करने के साथ साथ आप अपने टीम डेवलपमेंट को। तो जितने भी साथी इस मीटिंग में बने हुए हैं, सभी साथियों में मीटिंग में बने रहे, आप आज इस पार्ट को सीख चुके हो, आने वाले पार्ट में आप ऐसी ऐसी चीजों को सीख पाएंगे जहां से आप अपनी टीम को डेवलप कर पाएंगे। और आप सभी को पता है कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आप सभी के लिए बिल्कुल स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है, और स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों के साथ में विजिबल है, और इस स्क्रीन के साथ में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो है मार्केटिंग। यदि आपके पास मार्केटिंग के फंडे हैं, मार्केटिंग करने का तरीका है, तो आपका जो बिजनेस है
आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आपके पास केवल एक ही प्रोग्राम है, वो है मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। यदि आप मार्केटिंग करने के लिए तैयार हैं, अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, अपने अचीवमेंट्स की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और उन सभी मार्केटिंग के तौर पे जो मैं आज आप सभी के बीच में जो सेशन रखने वाला हूँ, उस सेशन में आप देखेंगे कि हम किस तरह हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारी सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो भी पार्टनर इस पूरी बने हुए हैं, जो भी पार्टनर्स पूरी मीटिंग्स में बने हुए हैं, उन सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग इस मार्केटिंग के फंडे को समझिएगा। और जो 67-68 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इस मीटिंग में बने हुए हैं, उन सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जो आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूं, जो शेयर कर रहा हूं, उस चीज को फॉलो जरूर करें, उस चीज पे विचार जरूर करें, क्योंकि वो आपके बिजनेस का पार्ट है, आपके इनकम का पार्ट है, आपकी ग्रोथ का पार्ट है। तो अगर आपका ग्रोथ होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और सिस्टम इसी चीज के लिए आप लोगों के बीच में रेगुलर ट्रेनिंग सेशन लेकर आ रही है, जहां पे आप लोगों को ट्रेन किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है, ताकि आप यहां से आगे बढ़ सके। तो हम चलते हैं। सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करता हूं वेलकम इन विरोरा एप्लीकेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आप सभी ने देखा कि हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप के बीच में बताना चाहता हूं मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे करें। आज के जमाने में बिजनेस को बढ़ाने का एक ही मंत्र है, वो है मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में भी यही बात कहा, और स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को एक ही वर्ड कहा, मार्केटिंग। यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, यदि जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टनर्स हैं, अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको वर्क करना है, तो आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस की, अपने फेस वैल्यू की, अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, अपने अचीवमेंट्स की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर यदि आप इन सब चीजों में पीछे हट रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी तरक्की है वो थोड़ी छोटी होगी। और अगर यदि इन सभी चीजों में आप आगे चल रहे हैं, तो आपकी टीम, आपका प्रमोशन, आपका रैंक डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। यदि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं। आज विनोरा सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी सिस्टम में अगर आपने अपनी आईडी लगा ली, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आईडी लगाना आगे बढ़ने का संकेत नहीं होता। आपका आईडी लगा करके उस बिजनेस प्लान की मार्केटिंग करना, उस बिजनेस प्लान के साथ में वर्क करना, वो आपके आगे बढ़ने के राह होती है। तो आप देखेंगे आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग डिजिटल और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। और यदि हम ऑफलाइन तरीके की बात करें, मार्केट में अगर आज की डेट में भी अगर ऑफलाइन तरीके की बात करें, तो काफी ऐसे पार्टिसिपेट्स हैं जो ऑफलाइन प्रमोशन करते हैं, जिसमें इवेंट्स प्रमोशन, टेम्पलेट एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, डोर टू डोर मार्केटिंग, दीवारों पे प्रिंट, इस तरह के काफी ऑप्शंस प्रचलित हैं। लेकिन ये प्रमोशन किसी सीमित स्थान तक ही हो पाता है। ध्यान दीजिए, ये जो ऑफलाइन प्रमोशन है, आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही कर सकते हो। यदि आपको इस प्लेस से उठ करके कुछ बड़ा करना है या ऑल ओवर इंडिया वर्क करना है, तो आपको अपना मोड चेंज करना पड़ेगा मार्केटिंग का, और वो मोड है प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग है वो इतना प्रमोट हो चुका है, जहां से आप एक डिजिटल तरीके से बहुत कम समय में एक अच्छा अचीवमेंट पा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की, अपने प्लान की मार्केटिंग कर सकते हैं, और जहां से आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जिसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है आज के समय पे सोशल मीडिया पर प्रचार करना। आप सभी के पास सोशल मीडिया के काफी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हर व्यक्ति के फोन में, आज हर व्यक्ति के फोन में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह के काफी सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जो कि एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जहां पे आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हैं, अपने आप को एक अप लेवल तक देखना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे जाकर के आपको वर्क करना है, तो आपको अपना प्रमोशन डिजिटल तरीके से करना होगा। और यदि आप अपना प्रमोशन डिजिटल तरीके से नहीं करेंगे, तो आप एक सीमित प्लेस पे ही क्या रह जाएंगे, रुके रह जाएंगे। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके प्रमोशन को आगे करना पड़ेगा। अब बिजनेस मार्केटिंग का जरिया मैंने आप सभी को बताया, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन के तरीके मैंने आप सभी के साथ में शेयर किए, ऑनलाइन के तरीके शेयर किए। और आप सभी को पता है कि इंटरनेट की दुनिया में आज जिस इंटरनेट से आज मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूं, ये केवल इस इंटरनेट की दुनिया में एक मार्केटिंग का ही साधन है, जहां पे आज 99% प्रमोशन ऑनलाइन हो चुका है।
आज हमारे साथ में जितने भी साथी बने हुए हैं, किसी ना किसी ऑनलाइन तरीके से ही मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, या वो मेरे साथ में ऑनलाइन तरीके से ही सामने है। काश अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने नहीं होता। काश अगर ये जूम एप्लीकेशन नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं होता, या आपको ये ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा रहा होता। हो सकता मैं 100 लोगों की कोई मीटिंग करने के लिए आप लोगों के पास पहुंचता, जहाँ पे मेरा समय, मेरा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होता, और जो स्टेबिलिटी है वो एक लोकल प्लेस तक ही रह पाती। लेकिन आज इस ऑनलाइन के जमाने में, इस जूम प्लेटफॉर्म पर आकर के जो मार्केटिंग में आप लोगों को सिखा पा रहा हूं, जहां से देश के कोने कोने के लोग आज इस सिस्टम पे अपने जूम मीटिंग पे आकर के इनको सीख पा रहे हैं, वो केवल एक मार्केटिंग का ही साधन है। तो इस मार्केटिंग के साधन के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा। और मार्केटिंग करने का आपके पास काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसा कि आप इमेजेस देख पा रहे हैं। तो इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पे अकाउंट बनाकर हम फोटो पोस्ट, वीडियोस, चैनल, ग्रुप, रील्स, चैट शेयर करने के माध्यम से बिजनेस को इंडिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। और यदि हम इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पे प्रमोशन करते हैं तो हमारा बिजनेस तेजी से नए लोगों के साथ आगे बढ़ता है। काफी पार्टिसिपेट बोलते हैं सर मेरे पास लोग नहीं है, मेरा मार्केट वैल्यू खराब है, मेरी फेस वैल्यू खराब हो चुकी है। साथियों, जो आपको जानता है उसकी फेस वैल्यू खराब हो चुकी है, लेकिन जो आपको नहीं जानता, जिसके लिए आप बिजनेस में मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर बात करें तो पूरी जनसंख्या की बात करें तो 151 करोड़ की जनसंख्या ऑल ओवर इंडिया में है। और आज की डेट में ऐसा कोई सा भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे 151 करोड़ जनसंख्या इस एक प्लेटफॉर्म के साथ टिकी हुई है। आज फ्लिपकार्ट की बात कर ले, फ्लिपकार्ट पे 30 करोड़ प्लस का पार्ट बिजनेस नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ठीक वही नेटवर्क अमेजोन के साथ भी है, ठीक वही नेटवर्क फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उन सबके साथ की 30 करोड़ के नेटवर्क प्लेटफॉर्म के साथ आए हुए हैं। ये एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में एक कस्टमर काफी सारे क्लाइंटों के साथ में, काफी सारे एप्लीकेशंस के साथ में जुड़ा हुआ बिजनेस को कर रहा है और अपने आप को प्रमोट कर पा रहा है। तो सोशल मीडिया साइट्स पे आप आकर के अपने फोटोज, पोस्ट, वीडियो, इस तरह की जितनी चीजें प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस के लिए, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे अचीवमेंट्स कर पाएंगे। तो आज ही इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर अपना अकाउंट बनाए और अपने बिजनेस प्रमोशन करने के लिए पोस्ट, वीडियो, चैनल, ग्रुप, चैट, इन सभी चीजों को शेयर करना सीख ले। यदि आपने इन सभी चीजों को शेयर करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ले पाएंगे। साथ के साथ आपने देखा होगा फेसबुक पे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, चैट्स फैसिलिटी होती है, आप पोस्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे रील्स बना सकते हैं। आज काफी साथी रील्स बनाते हैं, कई बार मैं भी छोटे मोटे रील्स बना देता हूँ। कई बार यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव आकर के कुछ छोटी मोटी चीजें को वीडियोस शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कई बार मैं कोई ऑडियो शेयर कर देता हूँ आप सभी के बीच में, टेलीग्राम पे ऑडियो शेयर कर देता हूँ। क्यों? ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आज जो भी हमारे साथ में इन सभी सोशल मीडिया साइट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों तक जानकारी तुरंत पहुंच जाती है, क्योंकि वो इन सभी सोशल मीडिया की साइट्स पे एक्टिव है। तो आप सभी साथी आज ही अपना सोशल मीडिया साइट्स पे अपना अकाउंट बनाएं और अपने बिजनेस का प्रमोशन स्टार्ट करें। अब हम बात करेंगे विनोरा सर्विस की। विनोरा सर्विस को आप किस तरह प्रमोट कर सकते हो? आपने देखा होगा विनोरा पे काफी सारी प्लेटफॉर्म्स में हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते हो, आप डीटीएच रिचार्ज के बारे में प्रमोट कर सकते हो, मनी ट्रांसफर, पैन कार्ड, लोन फैसिलिटी के बारे में प्रमोट कर सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, प्लान को प्रमोट कर सकते हो। इस तरह की काफी चीजों को आप यहाँ से प्रमोट कर सकते हो। और जब आप इन चीजों को प्रमोट करोगे तभी आपका एक अच्छा अचीवमेंट आगे बढ़ेगा। तो इस तरह आपने देखा कि आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर के सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हुए एक अच्छा अचीवमेंट्स पा सकते हैं। साथ के साथ ऑल ओवर इंडिया में एक जगह बैठ करके, ऑल ओवर इंडिया में एक बंद कमरे में बैठ करके ऑल ओवर इंडिया में सभी लोगों के साथ मिलकर के बात करता है। आज मैं भी किसी एक ऐसे प्लेस पे हूँ जहां पे मैं केवल एक कमरे में बैठा हूँ, जहां से मैं टोटल 72 पार्टिसिपेटों के साथ में बात कर पा रहा हूँ। और इसी का रिजल्ट है कि आप सभी लोगों के साथ प्यार, सहयोग से हम सभी लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। अब मैं आप सभी लोगों के साथ में एक ऐसी सर्विस के बारे में शेयर करूंगा जहां पे आज विनोरा एप्लीकेशन ने धूम मचा रखी है। जहां पे आपने देखा मिस्टर अमित रेड्डू सर ने 3 लोन इस सिस्टम से मात्र एक दिन में कराया। अब उसकी पावर समझिए, उन्होंने एक लोन बताया कि 30,000 रुपए का एक लोन कराया, दूसरा लोन बताया कि 10,500 रुपए का लोन कराया, और तीसरा लोन बताया उन्होंने 18,000 रुपए का लोन कराया। अगर इन तीनों लोन का अगर टोटल कर लिया जाए तो टोटल 60,000 रुपए का बिजनेस उन्होंने क्या दिया, 60,000 रुपए का बिजनेस लोन कंपनी को दिया। और इस 60,000 रुपए के बिजनेस से जो उनको इनकम आनी है 1,200 रुपए, यानी 60,000 गुना 2%, जो
बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होना है, वो 1200 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम उनको जनरेट होना है। और साथ के साथ जो 3 लोग उनके साथ में सिस्टम में आए, उनका जो बिजनेस का स्टार्टअप किया 500 बीबी से या 5000 बीबी से या जो भी बिजनेस वॉल्यूम से स्टार्टअप किया, वो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है यहाँ से। तो ये पावर केवल विनोरा की है, और इस विनोरा के इस पावर को देख करके आज काफी बड़े बड़े लीडर इस सिस्टम के साथ में ज्वाइन होने के लिए हमारे जितने भी पार्टनर्स उन सभी पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। काफी पार्टनर्स ऑटोमेटिकली रात को सोते सोते समय देखते हैं कि सर मेरी आज ज्वाइनिंग लग गई है, कौन है। कल ही परसों कौशल सर की मेरी बात हुई, कौशल सर ने मुझे 11:30 बजे कॉल किया, सर मेरे पास अभी एक ज्वाइनिंग लग गई, मुझे पता ही नहीं। बोला सर ये सोते सोते की इनकम। सर कितने रुपए की इनकम आई? सर 70 रुपए की। मात्र एक आईडी के लगने से 500 बिजनेस वॉल्यूम के बिजनेस का स्टार्टअप होने से उन्हें 70 रुपए का बेनिफिट हुआ। ये जो पावर है ओनली विनोरा ही दे सकता है, और बाकी मार्केट में कोई ऐसी लेवल मार्केटिंग लेवल प्लान नहीं है जो आपको पावर दे सकता है। तो साथियों, इस बिजनेस प्लान की जो पावर है, उस बिजनेस प्लान के पावर को समझिए, और उस बिजनेस प्लान के पावर को समझ करके आप इस बिजनेस का स्टार्टअप करिए और आगे बढ़िए। और साथ के साथ मैं आप सभी के बीच में आज आपके बीच लिए एक लोन सर्विस की पीपीटी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा, जहां से हम जानेंगे कि हम लोन को फैसिलिटी को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स हमारे साथ में बने हुए हैं, वो सभी पार्टनर्स रेगुलर बने रहें, और आप सभी के बीच में मैं आपको लोन फैसिलिटीज की सर्विस के बारे में शेयर करूंगा, जहां पे आप देख पाएंगे कि हम लोन का एप्लीकेशन किस तरह फिल कर सकते हैं। जितने भी मीटिंग सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा, पूरी मीटिंग को एंड तक देखें। और जितने भी हमारे साथी हैं, आप देख पा रहे हैं कि विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 1 महीने के सफर में काफी सारी सर्विसेज आप लोगों के साथ में शेयर करी, साथ के साथ LIC की सर्विस लाइव करी, साथ के साथ लोन की फैसिलिटी चालू करी, और प्लस 50+ प्रोडक्ट्स सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां से जिनको बाय करके आप इस सिस्टम में एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। और आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जहां पे आप एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑथराइज DSA कंपनी क्रेडिट बी के साथ में कंपनी ने अपना टाइप कंप्लीट किया है, जहां पे क्रेडिट बी के लिए विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लीड्स प्रोवाइड करती है लोन्स की फैसिलिटीज के लिए। और आगे हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ क्रेडिट बी है क्या। काफी लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि सर क्रेडिट बी क्या है, ये इस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट है या नहीं, इस तरह की काफी क्वेश्चन आया करती है। तो दोस्तों, क्रेडिट बी एक इंस्टेंट पर्सनल लोन देने वाली एक NBFC प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के द्वारा 1000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक की लोन की फैसिलिटीज को इंस्टेंट अवेल कर सकता है। यदि उसका प्रोफाइल बेस्ट है, उसका सिविल स्कोर बेस्ट है, तो कंपनी उसे इंस्टेंट मात्र 10 मिनट में लोन देने के लिए खड़ी है। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि विनोरा आप लोगों के साथ खड़ा है, क्रेडिट के साथ खड़ा है, और आप सभी लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए खड़ा है जहां पे आप वर्क करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जहां पे आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, और 10 लाख प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर, 10 मिलियन प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर क्रेडिट बी के साथ में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी लोन चल रहा है और आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आज से पहले, विनोरा से पहले 10 मिलियन प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे क्रेडिट बी के साथ में। तो ट्रस्ट तो डेफिनेटली आप यहां से करके अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, और अपने कभी भी किसी भी प्रकार के लोन की इंक्वायरी का जांच करते हुए अपने लोन को भी यहाँ से ले सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे ऐसे क्या फीचर्स हैं क्रेडिट बी में जहां से आपको लोन मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको किसी को पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके इनकम प्रूफ की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं सी बैंक में जाकर के साइन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। इस तरह का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। आप 100% ऑनलाइन प्रोसेस से लोन अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं 24/7। ये कोई बैंक नहीं है कि जो 5 घंटे 6 घंटे खुलेगा, 9 से 6 खुलेगा या 10 से 5 ही खुलेगा। 24/7 जब आपकी आंख खुले, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे या दोपहर के 2 बजे, कभी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड, विनोरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, किसी का भी लोन अप्लाई करिए,
और क्रेडिट बी के एप्लीकेशन के साथ में प्रोसेस करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन फ्री प्रोडक्ट है पूरा। 10 मिनट में आपका लोन डिस्पर्स हो सकता है और इंटरेस्ट रेट 1% से लेकर 2.5% पर मंथ आपको यहाँ पे लगता है। ये एज पर आपकी प्रोफाइल है, जरूर नहीं है 2.5 पे लगे, हो सकता है किसी का 1% पे हो जाए, किसी का 1.5% पे हो, किसी का 1.7। आपके बैंकिंग प्रोफाइल आपके पैन कार्ड के क्राइटेरिया के अनुसार सेट होता है। आगे हम चलेंगे डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। इस लोन अप्लाई करने से पहले कुछ, आज हम कई बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लोन अप्लाई कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा लोन एप्लीकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया या मैं डुप्लीकेट एंट्री हो गई। तो इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आपकी एक सेल्फी लगेगी जिस भी व्यक्ति का आप लोन कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति आपके साथ है उसकी सेल्फी मैंडेटरी है। दूसरी चीज, आपका आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड लगता है कि आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, और या पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पे माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, लेटर हेड पे लिखा हुआ होना चाहिए या सैलरी स्लिप होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो या चाहे आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका बिजनेस अकाउंट हो। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज की लिमिट 21 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि आप सैलरीड पर्सन है तो मिनिमम इनकम 15,000 रुपए, और यदि आप बिजनेस पर्सन है तो मिनिमम इनकम 25,000 रुपए होनी चाहिए। आज काफी पार्टिसिपेट क्या करते हैं, अपना बिजनेस लिख देते हैं और इनकम लिखते हैं 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। जब क्राइटेरिया 25,000 रुपए का है तो 25,000 से नीचे अगर आप इनकम एंटर करेंगे तो आपका लोन तो रिजेक्ट होना ही होना है, क्योंकि आपने डेटा प्रॉपर फिल नहीं किए हैं। 3 मंथ का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी 18% टू 28% एज पर क्रेडिट भी पॉलिसी के अनुसार आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। साथ के साथ सबसे पहला जो स्टेप आप सभी के बीच में है कि हम किस तरह लोन को अप्लाई करें। सबसे पहले साथियों, जितने भी हमारे पास इस पूरे प्लेटफॉर्म पे अभी जूम मीटिंग में अवेलेबल 76 पार्टनर से कहना चाहूंगा, यदि आप इस जूम सेशन में नए हैं, आपको किसी भी पार्टनर्स ने आज की डेट में इन्वाइट किया है, तो सबसे पहले मीटिंग कंप्लीट होते ही आप अपना विनोरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद विनोरा पे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके पास आफ्टर आपके साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, किसी स्पॉन्सर के साथ में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दिखता है आपके डैशबोर्ड पे, उसे कहते हैं क्रेडिट बी। वहां पे आपको, जैसे आप क्रेडिट बी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली फिल करना है। ध्यान दीजिए, जहां पे आपका फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, काफी चीजें समझने की है। यदि मेरा ओनली नाम रोहित है तो मेरा फर्स्ट नेम भी रोहित रहेगा और लास्ट नेम भी रोहित रहेगा। यदि मेरा नाम रोहित शर्मा है तो मेरा फर्स्ट नेम रोहित है और लास्ट नेम मेरा शर्मा है। और यदि मेरा कोई मिडिल नेम भी है रोहित कुमार शर्मा, तो जो मेरा फर्स्ट नेम है वो रहेगा रोहित कुमार, और जो मेरा सरनेम रहेगा लास्ट नेम शर्मा। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपका सरनेम जो है वो लास्ट नेम में आएगा और बाकी जो नाम है वो आपके फर्स्ट नेम में आएगा। डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया, 21 से 45 के बीच में होना चाहिए। सेकंड, आपका मोबाइल नंबर आपके फोन में, जिस फोन में अप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उस फोन में वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। उस फोन में एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपका जेंडर आप यहाँ फिल करेंगे, पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, और साथियों जो नाम आप लिख रहे हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो पैन कार्ड में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एंटर करना है। इसके साथ साथ आपके आधार कार्ड में जो पिन कोड है उस पिन कोड को एंटर करेंगे। आपका प्रोफेशन क्या है, यानी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपकी मंथली इनकम क्या है, यदि आपकी मंथली इनकम आप सैलरी पे है तो जैसा मैंने बताया 15,000 प्लस होनी चाहिए, या बिजनेस पे है तो वहां पे आपकी इनकम 25,000 प्लस होनी चाहिए। और आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम या आपकी जो फर्म का नाम है उस फर्म का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। और एक बात का जरूर ध्यान दें, यदि आप यहाँ पे विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे तो आपका लोन डेफिनेटली रिजेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी डीएसए कंपनी के नाम के आगे नाम में काम करते समय उस कंपनी के लोगों को लोन नहीं दिया जाता, क्योंकि आज कंपनी विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऑथोराइज डीएसए है, ना कि आप यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉई हैं।
तो आप जो भी बिजनेस भर रहे हो उसका कोई आपका जो अलग है, अगर किसी की शॉप है तो शॉप का नाम लिखिए, किसी का सैलरीड पर्सन है तो सैलरी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम लिखिए। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देना चाहता हूं कि आपकी जो इनकम है वो आपकी इनकम का क्राइटेरिया में, एक ऐसा इनकम का क्राइटेरिया जहां से आपका लोन रिजेक्ट और एक्सेप्ट होता है। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस फील्ड में 5 साल रह चुका हूँ। यदि आपकी कोई लोन की किस्त या कोई लोन ईएमआई जाती है और आपकी मंथली इनकम का 60% ईएमआई ऑलरेडी जा रही है तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, मान लीजिए मेरी मंथली इनकम 20,000 रुपए की है और मैं ऑलरेडी 10,000 रुपए की ईएमआई किसी और कंपनी के साथ में पे कर रहा हूं, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाना है, क्योंकि आपकी इनकम का 50% का फॉयर ही कंपनी लेती है आपकी लोन एलिजिबिलिटी बनाने के लिए। यदि आप अपनी इनकम 20,000 लिख रहे हैं, आप 15,000 पे ऑलरेडी लोन पे कर रहे हैं, तो आपका लोन रिजेक्ट होगा। तो आप इस चीज का ध्यान दें, अगर आपका जो भी इनकम है वो लोन अमाउंट को देखते हुए इंक्रीज करके भी रख सकते हैं, जो आपकी एक्यूरेट इनकम है। तो इस तरह आप यहाँ से अपने लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट शो होगा, 3 रिजल्ट। पहला रिजल्ट, दिस प्रोफाइल इज अंडर वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका फर्स्ट स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इट मींस आपका एक जो स्टेप्स है इस कंपनी के लोन प्रोसेस करने का, उसमें पहले स्टेप्स में आप क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद अगर 2 पोजीशन और आती है, 2 आंसर्स और आते हैं, या रिजल्ट की बात करें, रिजेक्ट ड्यू टू डेटा एनोमली। इसका मतलब ये है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया है इंस्टेंट बेस पे, या आपने किसी डेटा में या किसी चीज में कुछ चीजें गलत डाली है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि सैलरी आपको सोच के या फिर आपका इनकम उस चीज के अनुसार देखना है, या आप ऑलरेडी आपने पहले कभी लोन अप्लाई कर रखा हो क्रेडिट बी के साथ में, वो ऑलरेडी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड खराब हो, आपका सिविल रिकॉर्ड खराब हो, या आपने अभी 10 दिन पहले किसी और एप्लीकेशन के थ्रू किया और आज वापस आप विनोरा एप्लीकेशन के साथ कर रहे हो, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। और सॉरी डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन मोबाइल, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आपका डेटा रिजेक्ट हो गया, और आप वापस उसी नाम नंबर से वापस अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड से अप्लाई करेंगे, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट एंट्री आप कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट एंट्री करने से बचे, आपको बार बार एंट्री नहीं करनी। अगर आप बार बार एंट्री करेंगे तो आपको बार बार यही आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी के पास जो मैंने फर्स्ट स्टेज बताया, दिस प्रोफाइल इज अंडर वेरिफिकेशन, जैसे ही आपके पास अगर ये स्टेप आता है तो आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाकर के क्रेडिट बी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो स्टेप सेकंड आता है प्रोसेस, आपके लोन के प्रोसेस करने के लिए, वहां पे आपके पास कुछ आगे के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा, कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन पूछेगा, और वहां पे आपसे आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हिंदी करना चाहे तो हिंदी कर सकता है, अदरवाइज इंग्लिश भी करके आगे प्रोसेस कर सकता है। सेकंड जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट में आपको नीचे की साइड में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कंप्लीट करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, कि आपकी परमिशंस को आपको अलाउ करना होगा। और आफ्टर फिफ्थ स्क्रीनशॉट पे अगर आते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन को चूज करेंगे, और यदि आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे जस्ट आपका एक इनकम का एक ऑप्शन लिखा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम क्या है, जो आपने विनोरा के एप्लीकेशन में फिल करी है वो ऑटोमेटिक फीड होकर यहाँ के पास यहाँ पे आ जाता है। फिर भी अगर आपके पास अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आपको यहाँ पे अपना सैलरी या अपनी इनकम को इनपुट कर देना। जैसे ही आप ये इनपुट करेंगे आपका एक फेज यहाँ से कंप्लीट होता है, जहां पे आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक होती है आपके क्राइटेरिया के आधार पे। और जब आपका लोन एलिजिबिलिटी यहाँ से कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है कि आप 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं, या आप 3,500 के लिए, 18,000 के लिए, 20,000 के लिए, 50,000 के लिए, यानी एक अमाउंट आपको यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, जहां पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होता है। और जैसे ही आप 9वीं स्क्रीनशॉट पे पहुंचेंगे तो वहां पे पेपरलेस आधार कार्ड या डिजी लॉकर या पासपोर्ट, इन तीनों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आप यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था
कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो डिजिटल प्रोसेस है, यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति का लोन अप्लाई करने से पहले उस व्यक्ति को बोल दीजिए कि आप अपना आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर 10वीं स्क्रीनशॉट पे आप एंटर करेंगे, नीचे जो कैप्चा दिया हुआ उस कैप्चा पे टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपके पास आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि आपको एंटर करना होगा। और सबमिट करने के बाद आपका एक फेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है कि जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है उसकी एक सेल्फी मैंडेटरी होती है। और सेल्फी में आप देख पा रहे हैं कि आप ना तो मास्क पहने हुए होने चाहिए, ना गॉगल्स आपके चश्मे पहने होने चाहिए, ना ही किसी तरह का कैप या किसी तरह का कोई पार्ट आपके चेहरे पे लगा हुआ होना चाहिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे, आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा सेल्फी कैप्चर करने का, जहां पर आप अपने चेहरे के सामने अपने फोन को रखेंगे और अपनी सेल्फी कैच करेंगे। सेल्फी कैच करते ही आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का जनरल इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग रहेगा, जहां पे आपकी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा। यदि जो ईमेल आईडी आपने एंटर करी है वो ईमेल आईडी आपके फोन में है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप सेकंड ऑप्शन पे जाकर के टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा। जो जनरल वेरिफिकेशन में जो चीजें हैं कि आप मैरिड हैं, या आपका एजुकेशन क्या है, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, या आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है क्या वो सेम है, या फिर आपका रेसिडेंस खुद का घर है या रेंट पे रहते हैं या किसी पीजी पे रहते हैं या ऑफिस प्लेस है, जो भी पार्ट है उन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको वो सभी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे ही आप उस डिटेल्स को फिल करते हैं, जो 17 स्टेप्स है आपके इनकम को वेरीफाई करता है। इनकम वेरीफाई, अगर आप अपनी इनकम वेरीफाई नहीं कराते हैं और शॉर्ट यानी छोटा अमाउंट लेने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो 8,000 7,000 रुपए तक का आपको अमाउंट मिल जाएगा। कुछ इनकम वेरीफाई कर देंगे, अपना बैंक अकाउंट है, नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से आप वेरीफाई करते हैं आपकी इनकम को, तो काफी और भी बड़ा अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो नेट बैंकिंग वगैरह से वेरीफाई करने के लिए आपको 18 स्टेप पे आप देख पा रहे हैं, जो भी आपका बैंक होगा उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना होता है। इनकम वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास, यदि आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है तो उस बैंक स्टेटमेंट को आप अपडेट कर सकते हो, और यदि आपके पास आपकी नेट बैंकिंग अवेलेबल है तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हुए अपना यूजर आईडी पासवर्ड को एंटर करते हुए आगे प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद आपसे रेफरेंस डिटेल पूछी जाती है, और इस रेफरेंस डिटेल में ध्यान दीजिए कि आपके जो भी रेफरेंस है वो सभी रेफरेंस के नाम नंबर आपके फोन में होने चाहिए, और रेफरेंस आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हो। ये नहीं कि आपने ऐसे व्यक्ति का रेफरेंस दे दिया जो आपके लिए दो गाली बके या दो तरह की बातें करे, नहीं। आप उस व्यक्ति का रेफरेंस दीजिए जो आपको अच्छी तरह जानता हो, आपके बारे में कह सके कि हाँ सर मैं इनको जानता हूँ और ये ऐसे पर्सन है। तो फर्स्ट रेफरेंस आपके होम रेफरेंस होते हैं, जिसके अंदर आपके फादर मदर या स्पाउस, इट मींस आपकी वाइफ का डिटेल या हस्बैंड का डिटेल यहाँ पे डलता है। यदि कोई लेडी है तो अपने हस्बैंड का डिटेल भी डाल सकती है, और यदि कोई पर्सन है तो अपनी वाइफ की डिटेल भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं फर्स्ट रेफरेंस के तौर पे। या अगर मदर फादर है तो मदर फादर का नंबर भी यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो रेफरेंस आता है आपका फ्रेंड रेफरेंस है। फ्रेंड रेफरेंस में आपका उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा और आपके फोन कॉन्टेक्ट से उस व्यक्ति का नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है फाइनल अमाउंट अप्रूवल के लिए। काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर कितना अमाउंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, इस तरह की चीजें होती है। जब आप इन सभी चीजों को फिल करके अपना स्टेटस कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पे कम से कम 1 मिनट से 5 मिनट के लिए वेट करना होगा, और आप अपना एप्लीकेशन का अप्रूवल देख सकते हैं। यदि आपका एप्लीकेशन का अप्रूवल यहाँ पे आता है तो आपको नेक्स्ट अप्रूवल का पार्ट आप सभी लोगों के बीच में शो होगा, और इस अप्रूवल में आपके पास कुछ इस तरह का वीडियो आप सभी लोग देख पा रहे हैं। इस तरह का वीडियो आगे चलेगा, और इस वीडियो में काफी सारी चीजें आपको बताई गई है कि आपका जो लोन अप्रूव हुआ है उस अमाउंट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे आपने 7,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ, आपने गेट इट नाउ किया, उसके बाद आपको ये बताएगा कि आपको कितने महीने में ये किस्त पे करनी है, क्या इसका रिपेमेंट शेड्यूल है, कितना पेमेंट आपका कटेगा। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे शो करेगी। आपकी प्रोसेसिंग फीस में कुछ कमी करनी है तो कुछ कोड अगर कूपन अवेलेबल है तो उस कूपन को अप्लाई करते हुए अपनी प्रोसेसिंग फीस को कम कर सकते हैं आप। और ये रिपेमेंट शेड्यूल जो नीचे येलो कलर की पट्टी दिख रही है, इस पट्टी में आपको रिपेमेंट शेड्यूल दिखता है।
कि आपकी कौन सी तारीख को आपकी किस्त डेबिट होगी आपके बैंक खाते से, किस डेट को लास्ट ईएमआई होगी, यहाँ पे कितना पेमेंट कट के आपके खाते में पहुंचेगा, कितनी किस्त आपको देनी होगी, उन सभी चीजों का ब्यौरा आपको यहाँ पे मिलता है। यदि आप यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद एग्री होते हैं तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप ये लोन क्यों ले रहे हैं, आप अपना पर्सनल रीजन यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे आपका बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाता है, आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करके सेव कर सकते हैं, और आपका डिजिटली एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आपने इस कंपनी से इतने रुपए का लोन लिया है, जहां पे उस लोन का एक एग्रीमेंट ई साइन होता है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपका एक फेस वेरिफिकेशन होता है वापस कि आप ही लोन ले रहे हैं। इट मीन्स अगर हो सकता है कई बार कोई व्यक्ति गाय की फोटो डाल दे या भैंस की फोटो डाल दे, क्योंकि सुना होगा आप लोगों ने आधार कार्ड में भी गाय भैंस की फोटो आ जाती है, तो उनकी फोटो नहीं आके जो एक्यूरेट पर्सन है, जैसे हमारे साथी में देखिए, हमारे साथी ने लोन लिया, उस लोन को लेकर के इस तरह की फोटो अपलोड करी, उस सेल्फी वापस कैप्चर होने के बाद आपकी VKYC कंप्लीट हुई, यानी वीडियो KYC कंप्लीट हुई, और वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद में आपका लोन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आपका जो भी अमाउंट है विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आप देखेंगे होगा, आपने देखा क्रेडिट हो गया, आपके कंफर्मेशन के बाद में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो भी डिटेल्स, जो भी डेट आप लोगों को दी गई अवेलेबल रखें, ताकि आपके बैंक अकाउंट को पेमेंट ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह एक लोन का प्रोसेस है, जहां से आप इस सिस्टम से एक लोन को ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पर्पस क्या था, ऑलरेडी आपने पर्पस डाला है यहाँ पे, इन सभी चीजों को आप यहाँ पे देख करके अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। और एक छोटा सा कैलकुलेशन आप सभी लोगों के साथ में बताना चाहूंगा। यदि दोस्तों अगर आप इस सिस्टम के साथ में हैं और आप सभी साथी अपने लेवल 1 पे, अपने लेवल 1 पे मात्र 100 लोग ऐसे आपने खड़े कर दिए जो आपके साथ में बिजनेस करने के लिए तैयार है, लोन का बिजनेस करने के लिए तैयार है, तो दोस्त आप अपने मात्र लेवल 1 से जो इनकम पाने वाले हैं, 9,50,000 रुपए की इनकम पाने वाले हैं, वो भी मात्र 1 महीने में। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपके उन 100 लोगों को केवल एक ही टारगेट देना है, 1 महीने में 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई करवाना। अगर हम आज बात करें, अमित रेडू सर ने 60,000 रुपए का लोन करवाया आज के रेट में, अगर इसी तरह वो डेली वर्क करते हैं तो 60,000 गुना 30, इट मीन अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 18 लाख रुपए का लोन, वो लोन का बिजनेस करते हैं। और उस 18 लाख रुपए के लोन के बिजनेस से जिस व्यक्ति का लोन हुआ है उस व्यक्ति को तो 1% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस 18 लाख का 2% यानी 36,000 रुपए का 35% उन्हें अपनी लेवल इनकम मिलेगी, जो कि इस बिजनेस से बहुत बड़ा पार्ट है। यदि एक व्यक्ति 18 लाख का बिजनेस कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ओनली 10 लाख रुपए के बिजनेस का, जहां से आप 9,50,000 रुपए की इनकम इन ए मंथ कमा सकते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और जितने भी साथी इस मीटिंग में बने हुए हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरे लोन प्रोसेस को ध्यान से देखें, समझें, और आप सभी साथियों के बीच में ये पूरा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल के द्वारा, माध्यम के द्वारा आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा, जहां पे आप इसे वापस रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ के साथ अपने बिजनेस को अपने बिजनेस का स्टार्टअप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे के सेशन के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर नितेश आर्यन सर को, कि वो आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू मिस्टर नितेश आर्यन सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ जूम मीटिंग में आज 75 पार्टिसिपेंट बने हुए थे, और अभी जैसे ही सर की जो जानकारी, जो ट्रेनिंग सेशन समाप्त हुई, बस कुछ लोगों ने सिस्टम से अपने आप को लेफ्ट करके निकलना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी खामी शायद हमने यही बात की है कि जहां हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिस नेटवर्क बिजनेस में हमें बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट, दोस्तों मैं कहता हूं, एक आदमी एक चाय की दुकान खोलता है ना, तो भी कम से कम 10, 12, 15,000, 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। एक पान की दुकान में भी 25-50,000, लाखों की इन्वेस्टमेंट लग जाती है, और वहां पे 12-14 घंटे टाइम देने पड़ते हैं, सुबह से शाम तक वक्त देना पड़ता है, और जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, जिस दिन आपका शटर नहीं खुला, उस दिन इनकम नहीं आती।
ऐसे ट्रेडिशनल यानी परंपरागत व्यापार प्रणाली में हम सभी ने बचपन से अपने आप को बड़े होते हुए तक देखा है कि इस व्यापार बिजनेस में हमें कितनी मेहनत मशक्कत करते हुए जीवन भर इस बिजनेस को करना पड़ता है। यानी कि इस परंपरागत प्रणाली व्यापार में होता क्या है, एक समय एक इंसान इस बिजनेस को शुरू करता है, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी वाइफ, उसके घर के उसकी माँ पापा, सारे लोग इस बिजनेस में लग जाते हैं। दोस्तों, जहां इस बिजनेस में बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, डेली 12-14 घंटे का वक्त देना पड़ता है, उस सिस्टम को लोग समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वहां भी दोस्तों दो चीजें होती हैं, वहां भी फेल्यूर होता है इंसान और वहां भी सक्सेस होता है। सक्सेस कितना हो पाता है और फेल्यूर कितना होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट? क्योंकि हम सभी के पास ये प्रत्यक्ष के प्रमाण है कि आपके आसपास के लोकेलिटी में हमने देखा है, जो दुकानदार, जो पान की दुकान, जो चाय की दुकान, यानी कि मैं बताऊं कि अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों आज मैं बताता हूं आपको कि मेरा नाम नितेश आर्यन है। मैं झारखंड के रामगढ़ प्रदेश से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और मुझे आज भी याद है, जब 5वीं कक्षा में मैं पढ़ाई करता था तो मेरे स्कूल के सामने एक छोटी सी ठेला लगा करती थी, जिसमें एक इंसान छोले और गुपचुप बेचा करते थे। वही इंसान जब गर्मी के दिन आते थे तो वो आइसक्रीम का ठेला लेके आइसक्रीम बेचने लगता था। वही इंसान फिर कुछ दिनों के बाद अनारस बेचने लगता था, फिर वही इंसान झालमुड़ी बेचने लगता था। यानी कि समय के साथ, नेचर के साथ, सीजन के साथ वो अपने बिजनेस को चेंज करता था। दोस्तों, उस समय मैं बहुत छोटा था, हाफ पैंट पहना करता था, स्कूल में जाता था और उसी इंसान के सामने खड़े होके 50 पैसे और 1 रुपया में 2 4 5 गुपचुप खाया करता था, राइट? लेकिन वक्त बदला दोस्तों। आज वक्त बदलते हुए देर नहीं लगा, जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से आज मेरी मेरी लाइफ की जो हिस्ट्री है दोस्तों, मैं पिछले 20 सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं। और 20 साल पहले जब मैंने नेटवर्क को स्टार्ट किया था तो एक नेटवर्क नेम फेम रिकॉग्निशन पाना। और मैंने जिंदगी में 3 चीजें अपनी लाइफ में लिखा था जो आज भी मेरी डायरी में लिखा हुआ है। पहला, नेटवर्क से मुझे क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि मैं आर्थिक आजादी को पाना चाहता हूं। दूसरा, नेटवर्क से मुझे चाहिए रेसिडुअल इनकम, यानी कि जो काम मैं एक बार करूं उस काम के बदले जीवन भर मुझे बार बार पैसे आते रहे, यानी कि रॉयल्टी इनकम जिसको कहते हैं दोस्तों। रेसिडुअल इनकम यानी सोते हुए भी आपको पैसे आने चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी नेटवर्क बनानी पड़ेगी। और तीसरी, यानी कि आपकी एक पहचान भी होनी चाहिए जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन। ये सारी चीजें निर्भर करती है दोस्तों आपके सिस्टम पे, कि कैसे सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कितना लीगल है। अगर मैं बात करूं आज से एक दिन पहले की, तो कल के रात के सेशन में हमारे डायरेक्टर पर्सन मिस्टर रोहित कुमार शर्मा सर हमारे साथ लीगल कंपनियों के एमसीए सर्टिफिकेट्स, ट्रेडमार्क लोगों की जांच या फिर उसकी जीएसटी की जांच या किसी तरह से जो एक लीगल कंपनी है उसकी सारी जांच परीक्षण करने के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। कहीं देखा है दोस्तों आपने किसी कंपनी के डायरेक्टर ने ये कहते हुए मीटिंग में आपने देखा है कि इस प्रकार से आप किसी कंपनी की जानकारियों को अचीव कर सकते हैं कि वो कंपनी लीगल है या इलीगल है? कौन से ऐसे कंपनी के डायरेक्टर आपके सामने आके, वो भी प्लेटफॉर्म पे ऑन द वे जूम मीटिंग के सेमिनार वेबिनार में आपको ये सारी चीजें बताते हैं कि किस जगह पे जाकर आप सारे एमसीए के सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितना पावर है, इस बिजनेस के पावर के बारे में मैं बता दूं। जब मैं बिजनेस करना शुरू किया तो वही इंसान जो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में उस गुपचुप वाले ठेले के पास जब 1 रुपया में गुपचुप खाया करता था और वो इंसान उस वक्त 40 साल का हुआ करता था, आज उस इंसान की उम्र कम से कम 60-65 साल है और मेरी उम्र वहां से 20-25 साल बढ़ चुकी है। और आज दोस्तों, जब मैं अपनी 16 लाख की कार पे मैं उस एरिया से गुजरता हूं तो आज भी उस व्यक्ति को गुपचुप और चाय और ठेला में अनारस और आइसक्रीम बेचते ही देखता हूं दोस्तों। सिर्फ एक सोच का फर्क होता है दोस्तों। मैंने बचपन में सिर्फ इस मानसिकता को बना लिया कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है। आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत बड़ी अर्निंग करनी है तो लर्निंग आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। अगर आप जितना बड़ा लर्निंग करेंगे उतना ही बड़ा अर्निंग कर पाएंगे, उतनी ही बड़ी नेटवर्क बना पाएंगे। और अगर बात करें दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री की, तो नेटवर्क इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे आप 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट, यानी आप चाहे तो विनोरा बिजनेस में आप करोड़ों रुपए की इनकम को करने का एक बहुत बड़ा माइंडसेट कर सिर्फ 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 1,000 दोस्तों, जिस 1,000 में अगर आप अपनी फैमिली को लेकर के अगर एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रात का डिनर भोजन नहीं कर पाएंगे।
मैं आपको वादा करता हूं कि 1000 में आज के समय में एक अच्छे रेस्टोरेंट में आप अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ चले जाइए तो अच्छा भोजन करके आप वहां से नहीं आ पाएंगे, राइट। तो एक ऐसे बिजनेस में जहां पे आप 1000 रुपए की ज्वाइनिंग से, कोई इंसान 5000, कोई इंसान 10,000, कोई इंसान 30,000, कोई इंसान 60,000 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसी जिसकी मानसिकता, जैसे जिसका इनकम बनाने का सोर्स, जैसा जिनका कितना बड़ा सोच, वो उतनी बड़ी बिजनेस के माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके पहले दिन से स्टार्ट कर चुका है। तो दोस्तों, आप सभी के साथ आज की इस ट्रेनिंग सेशन में हम फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापन देते हैं अपने सर को। वो ऐसे ही हमारे बीच आते रहे और हमारे सिस्टम के बारे में किस प्रकार से हम आप सभी को छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों, हमारी ड्यूटी है। हमारे ये सिस्टम की हमारी सोच है कि हम आप तक उन विचारों को पहुंचाएं कि किस प्रकार से एक आम से आम आदमी इस नेटवर्क को, इस मार्केटिंग को अपने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं आपको अपने बारे में, मैं कल तक यूट्यूब चलाना नहीं जानता था। मैं आज से ठीक 2 दिन पहले एक ब्लॉग बनाया यूट्यूब पे और मैंने एक पहली वीडियो पोस्ट करी है और उस वीडियो को मैंने हर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आज मैं यूट्यूब को सीखा और यूट्यूब पे अब डेली अपनी वीडियोस को डालना शुरू कर रहा हूं, अपनी लिंक के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, इस बिजनेस की ज्वाइनिंग कंफर्मेशन के साथ, इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन के साथ। तो आपको भी सीखना पड़ेगा दोस्तों कि व्हाट्सएप कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, यूट्यूब कैसे चलाना है, इस बिजनेस के बारे में किसी को क्या बताना है। आइए इन्हीं सारी बेहतरीन जानकारी के साथ हम आपके साथ एक बेहतरीन डायनेमिक लीडर को आपके बीच बुलाने की एक कोशिश करने जा रहे हैं, जिनके लिए हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें शब्द कम पड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे कौशल सर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। बस इतना ही कहूंगा कि ये इंसान नहीं दोस्तों, ये एक जिंदा दिल इंसान है। जब ये आते हैं तो लोगों में जोश और उबाल खोल जाता है और लोगों के मनोबल को ऐसा बना जाते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए, हमारे बीच में बुलाने जा रहा हूं हमारे डायनेमिक लीडर, सिल्वर अचीवर, हमारे कौशल किशोर सर को। प्लीज हमारे बीच आए सर और अपने खूबसूरत डायनेमिक पर्सनालिटी को हमारे साथ एक्सपीरियंस को शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सम्मानित नितेश आर्यन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इन खूबसूरत साथियों के बीच में शाम के सेशन में बोलने का मौका दिया। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और सर क्या बात है, क्या बात है, मतलब आज रोहित सर ने कमाल कर दिया। जो कंपनी के खुद डायरेक्टर चल के आप लोगों के बीच में आए, इतना शानदार सेशन उन्होंने लिया। मैं कहता हूँ क्रेडिट बी वाले कंपनी ने भी ना अब तक इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉइज को नहीं दी होगी, जितनी जबरदस्त ट्रेनिंग रोहित शर्मा सर ने आप लोगों के लिए क्रेडिट बी के लिए दी है, लोन के लिए दी है। और मेरे दोस्त, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज कर चुके हैं? क्या आपको महसूस हो रही है ये चीज? मेरे दोस्त, मुझे हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अमित सर ने 1200 रुपए सिर्फ 24 घंटे में लोन से कमाए हैं। लोन से कमाए मेरे दोस्त। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है कि जो कहते हैं मेरे से नेटवर्क नहीं बनता साहब, मेरे से मेंबर नहीं जुड़ेंगे, मेरे से ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं होता, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त। आप लोग किसी के घर में रोशनी फैला सकते हैं, आप लोग किसी गरीब की मदद कर सकते हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोन के लिए हाथ फैला रहा है अपने रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने, दोस्तों के सामने। आप उस गरीब की मदद कर सकते हैं जिसको कोई लोन देने को, उधार देने को तैयार नहीं है। आप इतना तो काम कर सकते हैं ना, आप समाज सेवा तो कर सकते हैं ना। मत बनाइए नेटवर्क मेरा दोस्त। बिना नेटवर्क बनाए ही अमित सर ने 24 घंटे के अंदर 1200 रुपए की इनकम कर ली है मेरे दोस्त। देखिए कितना कमाल है। ये विनोरा सर आपको नेटवर्क बनाने से भी पैसा देगा और लोगों की मदद करने के लिए भी आपको भर भर के पैसा देगा। सर ने बताया 9 लाख रुपए आप कमा सकते हैं अगर 100 लोग भी आपने नीचे अपने फर्स्ट लेवल में, सिर्फ अपने फर्स्ट लेवल में 100 लोग अगर लोन दिलवाने वाले खड़े कर दिया ना मेरे दोस्त, और उन्हें इसी तरह की ट्रेनिंग दे दी जैसे आज रोहित शर्मा सर ने दी है, तो मेरे दोस्त वो भूचाल आएगा। एमएलएम में वो इतिहास लिखा जाएगा कि विनोरा के लीडरों को लोग सल्यूट करेंगे, जहां भी देखेंगे उनसे इंटरव्यू मांगेंगे, जहां भी देखेंगे उनसे एजुकेशन मांगेंगे मेरे दोस्त। ये विनोरा वो क्रांति है कि इंडिया में भूचाल आने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि विनोरा में वो होगा जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर भी लोग हैं कि मानते ही नहीं है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं है, 3 महीने, मात्र 3 महीने आप रुक जाइए। सिर्फ 3 महीने मैं आपसे मांगता हूं, 3 महीने और मजे कर लीजिए घर पे। आपकी मजबूरी ना हो जाए विनोरा करना, तो सर मेरा नाम बदल देना, विनोरा का नाम बदल देना आप। विनोरा वो क्रांति है कि नई परिभाषा लिखने के लिए इंडिया में आया है, गलत कंपनियों को जवाब देने के लिए इंडिया में आया है, गलत तरीके से पैसा बांटने वाली कंपनियों को, लीडरों के कैरियर के साथ धोखा करने वाली कंपनियों को
ब्याज के साथ जवाब देने के लिए आया है, और एक दर्द, लीडरों के दर्द से बना हुआ, लीडरों के एक्सपीरियंस से बना हुआ, कहीं ना कहीं एक तड़प से बना हुआ सिस्टम है विनोरा सिस्टम मेरे दोस्त। ये कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये पूरी इंडिया की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखती है। अभी भी वक्त है, आप बने रहिए। अभी भी मैं कहता हूं, अभी विनोरा के साथ हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के चलते रहिए मेरे दोस्त। आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको गर्व होगा कि हमने किसी विनोरा नाम के सिस्टम को चुना था मेरे दोस्त। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सम्मान्य हेमचंद्रा सर और सम्मान्य रोहित सर को, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम का आगाज किया। मैं पहले दिन से इस सिस्टम के साथ हूं, इस सिस्टम में पहले दिन विश्वास के साथ हूं। मेरे पास ना टीम थी, ना कोई दिखाने के लिए इनकम थी मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही चीज थी, अपनी कंपनी पे भरोसा, अपने डायरेक्टरों पे भरोसा और खुद पे भरोसा मेरे दोस्त। उस भरोसे ने मेरे को आज 1 महीने में 15 ब्रोंज के साथ लाके खड़ा कर दिया, 2 सिल्वर 1 गोल्ड मेरे दोस्त। ये अचीवमेंट रहा। 1 लाख रुपए के लगभग, 1 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका है लगभग, छोड़िए। और इस महीने 10 दिन में मैं 35,000 रुपए से ज्यादा की इनकम विनोरा से ले चुका हूं मेरे दोस्त। ये कोई मामूली चीज नहीं है। जो लोग अभी भी मजाक में उड़ा रहे हैं ना, वो खुद एक मजाक बन के रह जाएंगे आने वाले 3 महीने के बाद। अभी भी वक्त है, हम समझा रहे हैं कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, सुनामी ला देंगे, धमाका कर देंगे, मारकाट मचा देंगे। ये वो विनोरा है। और मारकाट इसलिए मचा देंगे कि नोटों की बारिश करवा देंगे विनोरा के डिस्ट्रीब्यूटरों के घर मेरे दोस्त। ये वो सिस्टम है। और मैं आपको कहने वाला हूं, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी कि किसी का भला कर सको तो कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ विनोरा के साथ वर्ल्ड में पहली कंपनी है कि यहाँ पे आपको लोन की पावर मिली है मेरे दोस्त। आज तक आपने सुना है क्या किसी नेटवर्क कंपनी ने लोन की पावर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया हो? और ये तो एक फुलझड़ी है, ये तो मेरे दोस्त वाकई में एक फुलझड़ी है। अभी तो रुक जाइए आप, अभी तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो कंपनियों के डायरेक्टर, कंपनियों के मालिकों के सपने में भी नहीं आते होंगे मेरे दोस्त। इतना जानदार शानदार यहाँ पे आपका भविष्य होने वाला है। और आप इंडिया में, आपके लाइन में लग लग के आपके घरों के सामने लोग खड़े रहेंगे और कहेंगे सर हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, हमें विनोरा में ज्वाइन कर लीजिए। मेरे दोस्त, आप ऑफिस खोल के बैठे रहेंगे, आपके ऑफिस में लोग दौड़ दौड़ के आएंगे और कहेंगे कि अगर कोई कंपनी है तो विनोरा है, अगर कोई सिस्टम तेजी से ग्रोथ करता है तो वो विनोरा है, अगर कोई बिना नेटवर्क के भी इनकम दे सकता है लोन के माध्यम से तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोरा है। तो मेरे दोस्त, आप विनोरा में आइए। और एक चीज और कहता हूं कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर में चलने का इरादा किया है। और ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है, बल्कि खुद से वादा किया है। तो मेरे दोस्त, अपने आप से वादा कीजिए, अपने अंदर जोश जगाइए, उस मरे हुए इंसान, उस ढीले इंसान को जगाइए जिसके कुछ भी आज जीवन में अचीवमेंट नहीं है। पूरी जिंदगी हो गई, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, देश के लिए कुछ नहीं कर पाया मेरे दोस्त। तो आज उस मरे हुए इंसान को आप जगा लीजिए और अपने अंदर, अपने सीने में एक आग लगा लीजिए और विनोरा के ऐप को घर घर पहुंचा दीजिए। आज कसम खा लो कि विनोरा के ऐप को घर घर पहुंचाना है। कितने लोगों का ये भला करने वाला है, कितने गरीबों की ये मदद करने वाला है। जो अपने बच्चों की शादी नहीं करवा पा रहे गरीब आदमी, उनको आप लोन दिलवा सकते हैं। जो अपने माँ बाप का, बहन भाई का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, इलाज की कमी से लोग मर जाते हैं, तो आप उनको लोन की मदद दे सकते हैं मेरे दोस्त। मत बनाइए नेटवर्क, छोड़ दीजिए, मत करिए जोड़ने जुड़ाने का काम, लेकिन विनोरा में आइए तो सही मेरे दोस्त। एक नई परिभाषा लिखी है MLM की, और नई परिभाषा लिखी है अपनी इनकम की, नई परिभाषा लिखी है अपनी ब्रांड वैल्यू की। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है अगर आप इंसान हो, इन रगों में अगर खून है तो खोल जाना चाहिए मेरे दोस्त। मैं कहता हूं, ना गर्मी मई में होती है, ना गर्मी जून में होती है, बल्कि गर्मी तो आपके जुनून में होती है। आपके अंदर आग होनी चाहिए अमीर बनने की। आप कसम खा लो 2023 मेरी गरीबी का आखिरी साल होगा। 2023 में मैं वो इतिहास लिखूंगा जो मेरी पिछली 100 पीढ़ियों ने, पिछली 10 पीढ़ियों ने, मेरे बाप दादा के दादा ने भी वो काम नहीं किया होगा, वो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करके जाऊंगा मेरे दोस्त, ताकि आपका फोटो टंगे, आपके नाम से गलियां बने, सड़कें बने, आपके बच्चों को लोग याद करेंगे इसके पापा ने इतना महान काम किया था। मेरे दोस्त, इस जीवन को ऐसे मत बिताइए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहने के लिए तो बहुत कुछ है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे दोस्त, जब इस तरह के हम क्रांति के आगाज में हम कुछ मुख्य रोल अदा कर रहे होते हैं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ,
प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे कि मैं पहले दिन से विनोरा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, विनोरा का कमांडो हूँ। इस बात का मुझे गर्व है और हमेशा रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमें पता है हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें पता है हम क्या क्रांति लेके आए हैं, हमें पता है हमें हमारी मंजिल दिखाई दे रही है, लेकिन जिनको दिखाई नहीं दे रही है आंखें खोल लीजिए मेरे दोस्त। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय हो चुका है 10:10 मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, तभी आप झूठ मान रहे हो। लो मैं आपको अपनी 10 दिन की इनकम दिखा देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि वो सोचते हैं यार लीडर दूसरी कंपनियों के आते तो वो गप्पे मारते हैं, कहाँ इतनी इनकम आ रही है मेरे दोस्त। चलिए आपको दिखा देते हैं पासबुक में चल के। और जैसे कि पहली जनवरी से और आज 11 तारीख है मेरे दोस्त, अब ध्यान से आंख खोल के देख लीजिएगा। ये देखिए मेरे दोस्त, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? देखिए, कल्पना कीजिए इस इनकम की, अभी तो 10 दिन हुआ है, यानी कि तीसरे पार्ट में से एक पार्ट खत्म हुआ, 3 पार्ट होते हैं एक महीने के। जब एक पार्ट में मैं 35,000 कमा सकता हूं, आने वाले 2 पार्ट में मैं और 70,000 कमा के 1 लाख रुपए महीने का इंसान इस विनोरा ने मुझे बना दिया है, मात्र और मात्र 1 महीने के अंदर। ये देखिए आप, 35,531 रुपए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की इनकम है मेरे दोस्त। कहाँ खड़े आप? क्या सोच रहे हैं आप? छोड़ दीजिए पिछली कंपनियों के अनुभव, आ जाइए विनोरा के साथ एक नई कहानी लिखने के लिए, नई क्रांति का आगाज करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चलते हैं अब सम्मान्य नितेश आर्यन के पास, और वो इस मीटिंग को अपने ही शब्दों में, अपने अंदाज में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच नितेश आर्यन सर, और आप सभी साथियों को भी धन्यवाद।